नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी को लेकर अलर्ट हुए अमित शाह, 22 सीटों की लेंगे रिपोर्ट, इस बात की है टेंशन। आउटर के 6 पोलिंग सेंटर पर होगा दोबारा मतदान, दूसरे चरण में हुई थी हिंसा। कांग्रेस ने ईवीएम पर फैलाया झूठ, देश से मांगी माफी, पीएम मोदी का हमला। कांग्रेस पर टुकड़े टुकड़े गैंग का कब्जा, आपकी संपत्ति मुसलमानों को देगी, अनुराग ठाकुर। पापा कहते हैं ध्रुव जुरेल करके दिखाते हैं, फिर से मारा सैल्यूट, आईपीएल में पहली 50 के बाद मैदान में उतरा परिवार। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। अब तक देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं, जिसके बाद 2 राउंड के चुनाव में वोट कम पड़ने से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व चिंता में है। अब तक यूपी में लोकसभा की 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। ये सभी इलाके पश्चिमी यूपी के हैं। ठीक तय करना मुश्किल है कि कब मतदान से किसका नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को यूपी के दौरे पर हैं। चुनाव प्रचार के लिए पहले वो 3 जगहों पर जनसभाएं करेंगे। उनकी ये रैलियां एटा, मैनपुरी और इटावा में रखी गई हैं। साथ ही अमित शाह मैनपुरी जाकर डिम्पल यादव के खिलाफ वोट भी मांगेंगे। इसी बीच कानपुर में रविवार शाम बीजेपी की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। इसमें तीसरे और चौथे राउंड में होने वाले चुनाव पर मंथन और चिंतन किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तैयारियों को लेकर रिपोर्ट लेंगे। भारत के चुनाव आयोग ने मणिपुर आउटर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग सेंटर पर हुई वोटिंग को शून्य घोषित कर दिया है, जिसके बाद 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक यहां नए सिरे से दोबारा से मतदान कराया जाएगा। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा कर जानकारी दी है कि इन 6 जगहों पर फिर से मतदान होगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि चुनावी प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के मुताबिक निष्पक्ष रूप से आगे बढ़े। चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 के भाग 2 और 58A के भाग 2 के तहत ये निर्देश दिया है। दरअसल 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के दौरान इन 6 पोलिंग सेंटर पर हिंसा हुई थी। इन बूथों पर कुछ असामाजिक तत्वों ने ईवीएम मशीनों के साथ तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही यहां गैरकानूनी तरीके से मतदान करने की भी खबरें सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जब भी वो चुनाव हारते हैं तो इसका दोष ईवीएम पर मढ़ देते हैं। उन्होंने ईवीएम के बारे में संदेह पैदा करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा में रैली को संबोधित किया, जिस दौरान पीएम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को पेपर बैलेट को दोबारा इस्तेमाल करने वाली याचिका खारिज करने और वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ के संदेह को निराधार मानने के बाद ईवीएम मुद्दे पर जोर देते हुए कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में झूठे दावे करने के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी वो चुनाव हारते हैं तो इसका दोष ईवीएम पर मढ़ देते हैं। इन्होंने ईवीएम के बारे में संदेह पैदा करने की कोशिश की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहती है। कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है। टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह से घेर चुके हैं और उसकी सोच पर कब्जा कर चुके हैं। हिमाचल के हमीरपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है। वो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। ठाकुर ने कहा कि जो देश के परमाणु हथियार को खत्म करना चाहते हैं, जो जातिवाद और क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग आज कांग्रेस को पूरी तरह घेर चुकी है और कांग्रेस की सोच पर कब्जा कर चुकी है। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक का एक गाना है, पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। उस गाने के बोल के मुताबिक पापा को अपने बेटे से उम्मीद बंधी होती है, लेकिन ध्रुव जुरेल का केस जरा अलग है। यहाँ पापा जो कहते हैं एक आज्ञाकारी बेटे की तरह ध्रुव जुरेल उसे निभाते दिखते हैं। वो अपने पापा की बात खाली नहीं जाने देते। पापा ने जब कुछ करने को कहा, बेटे ध्रुव ने उसे करके दिखाया और ये सब होता दिखता है क्रिकेट के मैदान पर। आईपीएल 2024 में 27 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला मैच दूसरा मौका था जब ऐसा देखने को मिला। तभी तो वो सैल्यूट वाला सेलिब्रेशन भी नजर आया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।